वतन अजीज के खिलाफ साजिश मजीद वासे होने लगी। मोहसिन दावड़ ने पाक फौज के वजीरिस्तान से निकल जाने का मुतालिबा दाख दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में मोहसिन दावड़ ने कलअदम टीटीपी और दहशतगर्दों के मुतालिबे दोहरा दिए। क्या मोहसिन दावड़ फिर जनूबी वजीरिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाना चाहते हैं? मोहसिन दावड़ खरकमर चेक पोस्ट पर हमले के बाद से रूपोश है। पाक फौज वजीरिस्तान से वापस क्यों जाए? ये बाहर की नहीं, पाकिस्तान की अपनी फौज है। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का कहना है कि अब पीटीएम वाले चाहते हैं वहां दोबारा दहशतगर्द आ जाएं। फौज तब तक रहेगी जब तक मुकम्मल अमन ना हो जाए। ये लोग शायद नहीं चाहते कि वहां अमन हो। उन्होंने फौज पर हमला किया। क्या पश्तूनों के लिए सिर्फ बंदूक उठाना रह गया? बुनियाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद ये धरती माँ है पाकिस्तान। ये धरती माँ है। इस धरती माँ के लिए सब कुछ कुर्बान है। हमने कानून और आइन को सामने रख के ना कोई जातियात, ना किसी को ज्यादतियात करने देंगे, ना हम ज्यादतियात करेंगे। कानून हरकत में तब आएगा जब कानून को चैलेंज किया जाएगा। कानून को चैलेंज किया जाएगा तो वो हरकत में आएगा। शहरियार अफरीदी का कहना है पश्तूनों की तारीख में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत नहीं हुई। जिरगे में दलाइल से बात होती है। आए टेबल पर बैठकर बात करते हैं। जो लोग पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में हैं, उनसे निपटने के लिए तैयार हैं। अफगान भाइयों को इज्जत दे रहे हैं और देंगे। कल भी मुतालबा किया, आज भी मुतालबा कर रहा हूँ कि अली वजीर साहब जो कि MNA हैं साथ वजीरिस्तान का, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी जारी किया जाए ताकि फ्राइडे के सेशन में वो आ सके और अपना मौक़िफ़ दे सके। बिलावल भुट्टो पाक फौज की चौकी पर हमला करने वालों की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। अली वजीर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहा अली वजीर की गिरफ्तारी में आइन और कानून की पासदारी नहीं की गई। हुकूमत पर भी तनकीद की। बोले वो नैब को धमकी और दबाव के तहत चला रही है। इमरान खान में हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं। पीपल्स पार्टी के पुरअमन कारकुनों पर हमला किया गया। अफगान मुशीर कौमी सलामती हमदुल्ला मुहिब का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान मफाहमती अमल पर भी तफसीली बातचीत हुई। गुजरावाला में मुजफ्फरगढ़ की तारीख दोहराई। हवा की एक और बेटी बनी मुख्तारा माई। अरसाल कॉलोनी की सादिया से पंचायत के फैसले पर 5 अफराद की इज्तिमाई ज्यादती। सुसर, 2 देवर और शौहर के 2 रिश्तेदार शामिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान रियाज, अरशद, मिराज, हबीब, शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। DNA टेस्ट कराने का फैसला। भाई का कहना है सादिया को नाजायज मरासम के शुबे पर सजा दी गई। जहालत और सफाकी की इंतहा। एड्स से मुतासरा बीवी को बदचलनी का इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया। वाकया शिकारपुर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बीवी से कहा कि उसे बदचलनी की वजह से एड्स का मर्ज लाहक हुआ। गला दबाकर कत्ल किया। लाश भाई के साथ मिलकर दरख्त से लटकाई और खुदकुशी का ढोंग रचाया। मुलजिम गिरफ्तार। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। सरमायाकार सरगर्म। 100 इंडेक्स में 1010 पॉइंट्स का इजाफा। 35,960 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 160 अरब रुपए का इजाफा। उधर रुपए के मुकाबले में डॉलर अपनी कदर खोने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 59 पैसे सस्ता 150 रुपए 22 पैसे से 139 रुपए 63 पैसे पर आ गया। सोना 200 रुपए तोला सस्ता होकर 69,800 रुपए का हो गया। CEO स्टॉक एक्सचेंज का इस्तीफा। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रेगुलेटर सरमायाकारों को तहफ्फुज़ देने में गफलत का शिकार। SECP और बोर्ड शिकायत मौसूल होने के बावजूद मुअस्सर कार्रवाई न कर सके। रिचर्ड मॉरन के खिलाफ कानून इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को खिदमात फराहम करते पाए गए। स्टॉक मार्केट की हसास मालूमात तक रसाई रखने वाला रिचर्ड मॉरन गैर मुल्की कंपनी का चेयरमैन भी रहा।
आइंदा बजट का सबसे बड़ा झटका, महंगाई के नए तूफान की तैयारी। वजीर आजम की तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने की मंजूरी। सेल्स टैक्स 1% बढ़ने से कम 10,000 अशिया मजीद महंगी होंगी। हुकूमत को 460 अरब की इजाफी आमदनी मुतवक्के। नए माली साल के लिए टैक्स हदफ 7,500 अरब रुपए मुकर्रर। कौमी इक्तसादी काउंसिल का इजलास, तरक्की की शरह का हदफ 4% रखने की मंजूरी। ज़राई शरह नमू का हदफ 3.5, सनतों के लिए 2.2%, सर्विस सेक्टर के लिए हदफ 4.8% मुकर्रर। काउंसिल ने 5 साला मंसूबे के उसूली मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि तमाम कोशिशें मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए की। सूबे NFC अवार्ड में से फाटा के लिए हिस्सा दे। महंगाई से तंग कराची वालों को बिजली का झटका। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की फी यूनिट की कीमत में 2.15 से 3.37 रुपए तक इजाफा कर दिया। पीक आवर और ऑफ पीक औकात का निजाम भी मुतारिफ। पीक आवर में बिजली मजीद महंगी होगी। उधर कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी की अदम फराहमी पर शहरियों का एहतजाज। बिलावल की नैब में पेशी, जियाले आउट ऑफ कंट्रोल। इस्लामाबाद का अयूब चौक मैदान जंग बना रहा। पाबंदी के बावजूद कारकुनों की नैब ऑफिस जाने की कोशिश, पुलिस एहलकारों से हाथापाई, पुलिस का लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। 40 जियाले गिरफ्तार। उधर बिलावल नैब को जवाबात से मुतमईन करने में नाकाम रहे। नैब ने सवालनामा थमा दिया। पीपल्स पार्टी की कारकुनों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत। परवेज अशरफ कहते हैं पुरअमन कारकुनों पर लाठीचार्ज किया और गर्म पानी फेंका गया। इमरान खान जो आज बो रहे हैं वो कल काटेंगे। शरी रहमान ने कहा हुकूमत जयालों से खौफजदा है। मौला बख्शांडियो बोले कंटेनर्स के ऑफर करने वाले बिलावल के काफिले से डर गए। मरीम नवाज की भी पीपल्स पार्टी कारकुनों पर तशद्दुद की मजम्मत। कुछ नाबल्द सियासतदानों को मजीद सियासी बलूगत की जरूरत है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पीपल्स पार्टी वाले औरतों को ढाल बनाकर दबाव डालना चाहते हैं। अफवाज पर हमला करने वालों को पार्लियामेंट में लाने का मुतालिबा किया गया। पीपल्स पार्टी ने करप्शन से नाता ना तोड़ा तो सिंध से भी फारिग हो जाएगी। फैसल जावेद ने कहा पीपल्स पार्टी अदालतों पर हमले कराती है, आज भी ड्रामा रचाया। जाली अकाउंट्स केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की बुरी जमानत में कल तक तोसी। अदालत की दोनों को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पेशी के मौके पर साबिक सदर की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन नैब को अपना दफ्तर गलत इस्तेमाल ना करने का मशवरा दिया। कहा वो सियासतदानों के खिलाफ अपने दफ्तर को इस्तेमाल कर रहे हैं। नैब मुल्क की सनत को नुकसान पहुंचा रहा है। हमजा शहबाज आज नैब में पेश न हुए, तहरीरी जवाब भेज दिया। कहा तमाम असासे डिक्लेयर हैं। चेयरमैन नैब के इंटरव्यू से जानिबदारी जाहिर होती है, नैब साख खो चुका, उस पर एतमाद नहीं। इधर हमजा की दरखास्त से जमानत पर समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट का नया बेंच तश्कील। जस्टिस मज़ाहिर अली और जस्टिस वहीद खान शामिल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जाहिद फखरुद्दीन इब्राहिम ने इस्तीफा दे दिया। ऐवान सदर को अरसाल इस्तीफे में कहा कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस पर एहतजाजन मुस्ताफी हो रहे हैं। अदलिया के वकार पर समझौता नहीं कर सकते, इस सूरत हाल में काम जारी नहीं रख सकते। मरीम नवाज का कहना है हुकूमती हिदायत की बजाय आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने वाले जजेस को हटाया जा रहा है। लाड़काना के अंदर जहाँ पे बच्चों को एड्स हो गया, टोटल बेज़ाब्तियाँ कितनी हैं? 11.5 से 12 अरब रुपए की हाल में भरपूर तहरीक चलाई जाएगी पीपल्स पार्टी से इस सूबे को निजात दिलाने के लिए, इस एड्स से बचाने के लिए। ईद के बाद सियासी पारा होगा मजीद हाई।
विफाक में अगर अपोजिशन करेगी हुकूमत पर चढ़ाई तो सिंध सरकार का मिजाज पूछेगी पीटीआई। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। हलीम आदिल शेख और खुर्रमशेर जमान का कहना है कि ईद के बाद दवा दम मस्त कलंदर होगा। सिंध को एड्स का तोहफा देने वालों के खिलाफ करप्शन भगाओ, सिंध बचाओ मुहिम चलाएंगे। लाहौर की सेशन कोर्ट में गुलकारा मिशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत केस की समाअत। 2 ख़वातीन समेत अली जफर के 5 गवाहों के बयानात पर जरा मुकम्मल। कराची से आने वाले 4 गवाहों पर भी जरा। अली जफर के गवाहों ने मिशा के इल्जामात को झूठा करार दे दिया। अदालत ने अली जफर के मजीद गवाहों को बहस के लिए तलब कर लिया।